पोषण पर्व का आज 8वां दिन है और इस दिन हम त्याग धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। उत्तम त्याग विशेषता को लिए हुए हैं आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी ने धवला जी के अंदर में उत्तम त्याग की बहुत अच्छी परिभाषा दी। वे लिखते हैं, दया बुद्धि साहूणम नाण दंसन चरित परित्यागो। साधुओं के लिए दया बुद्धि से जो ज्ञान दर्शन और चारित्र का परित्याग किया जाता है, यानी ध्यान दिया जाता है, वह उत्तम त्याग है। इसलिए गुरु और आचार्य गण सच्चे मात्रा में उत्तम त्यागी हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शास्त्र से बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ वस्तु या उत्तम वस्तु नहीं होती है। ऐसी वस्तु के लिए, ऐसे आत्मिक गुणों के लिए, ऐसे धर्म के लिए जो प्राणी जगत के कल्याण के लिए सुपात्र महापुरुषों को प्रदान करते हैं, उसके संस्कार देते हैं, सच्चे वही उनका उत्तम परित्याग है। किंतु ये तो उनकी ये दया बुद्धि है, उनकी करुणा है कि जिस दान के लिए बंदो कभी कभी भी भाव तक नहीं भूला जा सकता है। दूसरे प्रकार से आचार्य महाराज कहते हैं, दानम पासु अपरिचाग दाना चैव कारणं घरस्थेषु संभवति तस्य चरित्रा भावादो। कह रहे हैं कि जो दान देना, चूंकि आचार्य महाराज श्री पूज्यपाद स्वामी ने दान को भी त्याग कहा है। उन्होंने सर्वार सिद्धि में संयतस्य योग्य दानादि त्यागः ऐसा कहा है। संयत के योग्य जो दान आदि देना है उसका नाम है। और आचार्य वीरसेन महाराज भी कहते हैं, दानम पासु अपरिचागदानम, जो प्रासुक वस्तुओं का संयत के लिए दान देना, उसका नाम परित्याग यानी त्याग धर्म है। घरस्थेषु संभवति तस्य चरित्रा भावादो। उन ग्रह चारित्र का ना होने पर भी चारित्र संतों की रत्नत्रय की साधना के लिए जो आहार दान आदि दिया जाता है, उसका नाम बंधो उत्तम त्याग है। उसके लिए आचार्य भगवान उत्तम त्याग कहते हैं। जहां हम त्याग की बात करते हैं, जहां पर हम त्याग को देखते हैं, तो बंधो सबसे और महत्वपूर्ण रूपेण निर्ग्रंथ दिगंबर जैन धर्म जो है, वह अपनी त्याग की पराकाष्ठता को उल्लंघन करते हुए और सबसे अधिक आगे अपना स्थान रखता है। इससे बढ़कर के और क्या त्याग हो सकता है कि बाहर की संसार की कोई भी सामग्री तो हमारी है ही नहीं, ना उसे लाए थे ना ले आएंगे। निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले संत ऐसा ही विचार
पहनने के कपड़े, आभूषण, रहने के लिए मकान और खाने के लिए बर्तन इत्यादि, और उन सब का त्याग कर देते हैं। यहां तक ही नहीं, वे पल की भी परवाह नहीं करते। फिर तो कल की बात ही क्या है, उन्हें पल की भी चिंता नहीं रहती है कि आगे हमारा क्या होगा। मुझे एक बात बहुत पुरानी तब की याद है, जब मेरी क्षुल्लक दीक्षा हुई थी। क्षुल्लक दीक्षा हो जाने के उपरांत तरह से मनाने का प्रयत्न किया जा रहा था कि अभी भी लौट चलो, अभी भी लौट चलो। ये प्रयास किए जा रहे थे। तरह तरह के, जगह जगह के कोई रिश्ते, तो कहीं परिचित, तो कहीं और भी हमदर्दी लोग आकर के बात कर रहे थे। उनमें से एक जैनेतर समाज से भी लोग आ रहे थे। तो बुजुर्ग दादा थे, स्कूल में टीचर भी रह चुके थे और समाज में उनका सम्मान भी था। तो उन्होंने आकर के बात करते हुए कहा, हर तरह से जब मना करके देख लिया, तो जब कुछ भी बात उनकी असरदार नहीं हुई, तो बोले कुछ रुपया पैसा राशन पानी के लिए तो रख लेना चाहिए। राशन पानी के लिए, खाने पीने के लिए कुछ सुविधा व्यवस्था तो रख लेना चाहिए। और ऐसी जब बात कही तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ राशन पानी की भी चिंता नहीं रखी जाती है। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। बोले राशन पानी तो फिर कैसे काम चलेगा? राशन पानी भली ना रखो, पैसा तो रख लो, कहीं भी खरीद के खा पी तो सकते हैं। मैंने कहा यहाँ खाने पीने की भी परवाह नहीं रखी जाती है। निर्ग्रंथ संत एक ऐसे होते हैं जो खाने के लिए नहीं किंतु जीने के लिए खाते हैं। खाने के लिए जीना एक अलग बात है। जो खाने के लिए जीता है वो तो स्वादु है, वो साधु नहीं हो सकता है। केवल खाने की जिसमें अभिलाषाएं रहती हैं, लालसाएं रहती हैं, वो साधु नहीं हो सकता है। क्योंकि खाने की अभिलाषाएं व्यक्ति के लिए साधक नहीं बना पाती हैं। दीक्षा के पूर्व गुरुजन शिष्यों की परीक्षा करते हैं, तो उसमें बहुत सारे अवसर केवल खाने की परीक्षाएं की जाती हैं कि अमुक शिष्य के लिए खाने पीने के विषय में कितनी लालसाएं हैं, कितनी अभिलाषाएं हैं। बिनौली के समय आपने देखा होगा, जब ओली भरी जाती है तो उस वक्त उनकी ओली में फल, फ्रूट, मेवा, मिष्टान इत्यादि भी रख दिए जाते हैं। एक बार किसी ने पूछा कि ये क्यों रखे जाते हैं? तो इसलिए रखे जाते हैं कि इनकी जीभ में पानी आता है कि नहीं आता, इनकी आंखें इस विषय में दृष्टि जाती है कि नहीं जाती है, लालसा उत्पन्न होती है कि नहीं होती है। बंदो, दीक्षा के एक दिन पहले साधकों के लिए अभ्यास कराया जाता है और कहीं कहीं तो और अधिक पहले से अभ्यास कराया जाता है। हमारी दीक्षा के 8 दिन पहले से शुभ मुहूर्त में वो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। तो विशेष करके आचार्यगण, गुरुजन और भी साधर्मी जन, मुनिजन वक्त उसकी उस आहार प्रक्रिया को देखने के लिए जाते हैं।
कि ये आहार कैसे करते हैं, आहार की ओर इनका कितना लालसा है। कहीं आंखें थाली की ओर जा रही हैं क्या, ये पहले देखते हैं। यदि आंखें थाली की ओर जा रही हैं तो कहा जाता है कि अभी वैराग्य में कुछ कमजोरी है, अभी लालसा खाने के लिए है। वस्तुओं में अभिलाषा के साथ ये देखा जाता है कि अब वो सामग्री श्रावक नहीं दे रहा है, तो फिर अब इनकी क्या प्रक्रिया और उपक्रिया हो रही है। जो सामग्री लेना चाहते हैं और वो नहीं दे रहा है, कितने बार तो गुरुजनों के आचार्य भगवान स्पेशल लोगों के लिए पढ़ा लिखा करके भेजते हैं कि सामग्री दिखाना जरूर लेकिन देना नहीं, और रख देना टेबल पर, रखना थाली के ऊपर। अब उनकी प्रक्रिया उपक्रिया क्या होती है, उस वस्तु को अभिलाषा पाने के प्रति क्या हाथ के इशारे चलते हैं, क्या बार बार दृष्टि डालती है, क्या उंगली का इशारा होता है, क्या होता है। ये प्रक्रिया उनकी परीक्षा के लिए की जाती है। और उस वक्त भली कुछ भी नहीं किया हो, बाद में उनसे पूछा जाता है, क्यों भाई, क्या आपके लिए गुलाब जामुन नहीं दिए गए, क्या थाली में नहीं आए थे, बने तो थे, आपने लिए क्यों नहीं थे। अब उस विषय को आंसर क्या देता है शिष्य, क्या देता है, वो रखे रह गए, किसी ने उठाए ही नहीं, किसी ने दिए ही नहीं। मैंने तो सोचा था कि मैं ले लूंगा, लेकिन वो देने वाला दे ही नहीं रहा था। बंधो, अभिलाषाएं देखी जाती हैं कि कैसी अभिलाषा है। कितने बार आचार्यगण समझा करके लोगों को गोपनीय तरीके से भेज देते हैं, जाओ और अमुक व्यक्ति से पूछना कि तुमको सबसे अधिक रुचिकर सामग्री कौन सी है, कौन सी सामग्री अच्छी लगती है, तो हम बनाए देते हैं। ऐसे किसी श्रावक को तैयार करके भेजते हैं, और वो श्रावक किस प्रकार से पूछता है और वे क्या उत्तर देते हैं, उस प्रकार से परीक्षा करते हैं। कितनी बार आचार्यगण स्वयं ही उस व्यक्ति की परीक्षा कर लेते हैं कि अच्छा, तुम्हें जो जो कुछ भी खाना है आज बतला दो, आज खा सकते हो। इस प्रकार के वाक्यों से उसकी परीक्षा करी जाती है, क्योंकि स्पर्शन और रसना दो इंद्रियां सबसे कठिन हैं, जिन्हें जीतना पड़ता है, और इसकी परीक्षाएं हर तरह से की जाती हैं। गुरुजन बार बार उसके विषय में उसकी परीक्षाएं पूछ करके, कहलवा करके, ऐसी प्रक्रियाओं के द्वारा करते हैं कि इसकी कैसी स्थिति है, और पता भी लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति के लिए गर्म भोजन ही चलता, ठंडा नहीं चलता, लेकिन उसकी थाली में ठंडा ही भोजन रखा जाता है। अभी इनकी क्या हरकत होती है, किसी के लिए ठंडा चलता है, गरम नहीं चलता है, उनकी थाली में गरम रखवाया जाता है। किसी के लिए बिना मिर्ची का चलता है, उसके थाली में मिर्ची वाली सामग्री रख दी जाती है। किसी के लिए बिना मिर्ची का नहीं चलता है, तो उसके लिए मिर्ची नहीं रखी जाती है। किस प्रकार से वो परीक्षा करते हैं ये तो वो ही जाने, लेकिन बंधो, ये परीक्षाएं केवल इसलिए की जाती हैं कि कहीं आप खाने पीने के लिए दृष्टि से तो साधु नहीं बन रहे हो, खाने पीने की दृष्टि से तो साधु नहीं बन रहे हो। हर तरह का आइटम थाली में रख दिया जाता है, और जब देने का नंबर आता है तो उठा करके अलग भिजवा दिया जाता है।
अब उनकी दृष्टिकोण में क्या झलक रहा है। कहा जाता धीरे से वो सामान उठा दो, ले जाओ उठा करके। अब उनकी प्रक्रिया क्या होती है, तो कभी कभी वे पूछते हैं अच्छा ठीक है, आज आपने अमुक सामग्री खाई है, आपको कैसी लगी है, कैसी लगी है। अब वो साधक किस प्रकार से अपना आंसर देता है कि महाराज हमने स्वाद नहीं लिया, हमने तो गड्ढा पूर्ण किया है, मुझे नहीं मालूम कि वो गुलाब जामुन था कि और भी कोई सामग्री थी। बंधो, स्वादु साधु नहीं हो सकता और साधु कभी स्वाद नहीं लेता है। इसलिए साधुओं के आहार को आहार कहा जाता है, लेकिन आपके भोजन को आहार नहीं कहा जाता, आपके लिए भोजन कहा जाता है। क्योंकि सामग्री में कितना नमक है, नहीं है, बुरा है, नहीं है, और भी चटनी है, नहीं है, तो आप धीरे से थाली में रखी हुई सामग्री में से डाल लेते हैं। इच्छा दाल रोटी की होती है तो दाल रोटी ले लेते हैं, साग सब्जी की होती है आप अपनी इच्छा के अनुसार सब्जी ले लेते हैं। लेकिन बंधो, पूज्य आचार्य कहते हैं आगे तो साधना की और ऊंची कसौटी पर पहुंचना है। छुल्लक होंगे तो कटोरा, और मुनि होंगे तो हाथ में आहार लेना पड़ेगा। अब उसमें ना तो अलग से कहीं नमक रखा है, ना कहीं सब्जी रखी है, वो तो श्रावक के अधीन है। उसने दिया नहीं दिया, बंधो उस मौके पर उनकी समता की परीक्षा होती है। क्यों जी, आपको ये सामग्री कैसी लगी, आपको नहीं दी गई थी तो फिर आपके में क्या विचार आए थे। बंधो, साधना की कसौटी है, केवल रसना इंद्री को जीतना, वैराग्य की परीक्षा है। के लिए नहीं जीते, खाने जीने वाले व्यक्ति कभी भी 200 को नहीं टाल सकते हैं, निर्दोष तरीके से आहार नहीं ले सकते हैं। जो खाने के लिए साधु बना है वो तो इनके इन प्रकार खाने के प्रति उसकी अभिलाषा रहेगी। बंधो, साधना की दृष्टि से जो साधक बना है, आत्म कल्याण के लिए जिसने दीक्षा ली है, उसके लिए तो फिर भोजन आहार प्रधान नहीं, उसके साधना प्रधान होती है। इसलिए मुनियों के आहार दान कहा जाता है, श्रावकों का भोजन करके भोजन लेते हैं, इसलिए वो प्रधान हैं। लेकिन साधुजन सोच करके भोजन नहीं लेते हैं। आपसे पूछा जाए, क्यों जी हलवा कैसा बना? अरे बहुत अच्छा बना, बड़ा टेस्ट था उसका। इसका मतलब है भोग है, वो आपका भोग चल रहा है। और किसी मुनि महाराज से पूछ लीजिए तो महाराज कहेंगे कि आखिर में आहार ही तो था, एक गड्ढा ही तो भरना था, कर लिया, क्या अच्छा और क्या बुरा। कुछ लोग पूछते आपका आहार अच्छा हुआ? मैं कहा अच्छा और बुरा क्या? ये कहो निरंतराय हुआ, ये तो ठीक है। अच्छा और बुरा इसमें कोई साधु का भेदभाव नहीं रहता है। बंधो, इसलिए उनका आहार कहा जाता है। देखो सही कितनी बड़ी विशेषता है त्याग में और बिना त्याग में। आपका त्याग नहीं है तो आप सिर से पैर तक पसीना बहाते हैं, फिर भी पेट भर नहीं खा पाते हैं। और साधुजन कुछ भी नहीं कमाते हैं और रोज हलवा पूरी खाते हैं, कुछ भी नहीं कमाते हैं, रोज हलवा
कौड़ी खाते हैं, आप एक हाथ से, दोनों हाथ से कमाते हैं और एक हाथ से खाते हैं, और वो भी पूरा नहीं खा पाते हैं। और संत जन एक ही हाथ से नहीं कमाते हैं और दोनों हाथ से खाते हैं, दोनों हाथ से खाते हैं। और बंदो एक बार खाते हैं, फिर वे बार बार नहीं खाते हैं, क्योंकि जो वीर वीर खात हैं, जो वीर वीर खात हैं, वे वीर बीन खात हैं। जो वीर बीन खात है, वे वीर वीर खात हैं। ये बुंदेलखंडी भाषा है। इसका अर्थ है कि जो बार बार खाते हैं, वे बुंदेली भाषा में बार बार को बेर कहा जाता है। और बेर जानते हैं ऐसे होते हैं छोटे छोटे से। तो जो बार बार खाते हैं उनको तो बस बेर बेर से ही पेट भरना पड़ता है। एक दिन उनको बेर बीन बीन करके खाने पड़ते हैं। और दूसरी ओर कहा है कभी नहीं कि वो बार बार कौन व्यक्ति खाता है। तो जो पहले बेर बीन खाते, जो बेर बीन बीन करके खाते थे, वे ही बार बार खाते हैं। संत बार बार नहीं, एक बार खाते हैं, एक बार खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। आप बार बार खाते हैं, फिर भी बीमार के बीमार बने रहते हैं। संतों का तन कमजोर दिख सकता है, लेकिन आत्मा इनकी कमजोर नहीं होती है। आत्मा इनकी हष्ट पुष्ट रहती है। और आपका तन मोटा ताजा आए हैं क्या? नहीं आए हैं। तन मोटा ताजा होता है, लेकिन मन कमजोर रहता है। मन कमजोर रहता है। संतों की आत्मा शक्तिशाली हुआ करते हैं। बंदो, बात तो त्याग की चल रही है। त्याग धर्म के विषय में जब हम देखते हैं तो मुझे तो हर तरह त्याग ही त्याग नजर आता है। और ऐसा लगता है कि त्याग की ही ये पराकाष्ठा है कि भगवान महावीर केवल त्याग के बल से लोक के शिखर पर जा बैठे। आप तो उच्चासन की बात करते हैं एक पाठ के। बंधो, त्याग में इतनी ताकत है। ये त्याग का ही तो प्रभाव है कि त्यागी जन ऊंचे बैठे हुए हैं, आप नीचे बैठे हुए हैं। क्या कारण है इनकी उच्चता का? केवल त्याग है। और बंधो, यद्यपि बाहर से ऊंचे बैठना या ना बैठना महत्व का नहीं है। सच्चा उच्चासन तो संतों का वह है कि जहां लोग अपनी आस्था, श्रद्धा और भक्ति का उन्हें केंद्र बना लेते हैं और बंधुओं ने अपने हृदय रूपी कमलासन पर विराजमान करते हैं। बाहर के पाटे तो बहुत छोटे होते हैं, बाहर के तखत, बाहर का सिंहासन इतना अच्छा और ऊंचा नहीं होता है जितना ऊंचा व्यक्ति का हृदय होता है। संत हृदय में निवास करते हैं। ये केवल उनकी त्याग की महिमा है। संत जन अपने त्याग की पराकाष्ठा से ही भगवान महावीर स्वामी लोक के अग्रभाग पर विराजमान हुए हैं। लोक के अग्रभाग पर विराजमान हुए हैं क्योंकि उन्होंने यह करके दिखाया कि तुम कुछ लाए ही नहीं थे, तो तुम्हें कुछ लेने का भी अधिकार नहीं है। साथ में कुछ लाए नहीं थे
तो लेने का क्या अधिकार है? जो तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, उसको भी ग्रहण करने का अधिकार भी क्या है? जो तुम्हारा न है, न था और न हुआ होवेगा, उन सामग्रियों को तो ग्रहण करना पर द्रव्य हरण की तरह है, चोरी की तरह है। दूसरे की पराई वस्तु को लेना ये महापुरुषों की महानता नहीं है। बंधो, इसलिए वे कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। यहां तक ही नहीं, आहार भी लेने में वे संकोच करते हैं। आहार भी कोई खुशी मना करके नहीं, अभी तो एक में विचार करते हैं कि हे प्रभु, यदि बिना आहार के भी हमारी साधना हो सकती थी तो मैं कभी आहार नहीं लेता। वे संत विचार करते हैं, अनशन आत्मा का स्वभाव है, असन आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए सिद्ध कभी आप जैसा कवलाहार नहीं करते हैं, केवली कभी कवला आहार नहीं करते हैं। बंधो, संत उपवास आदि की साधना के द्वारा उस अनशन स्वभाव का आश्रय लेते हैं और उस स्वभाव में रमने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं। काश आहार लेने की भी आवश्यकता पड़ जाए तो वीरचर्या के साथ आहार लेते हैं, दीनता के साथ आहार नहीं लेते हैं। वे रोटियों के चक्कर नहीं लगाते, रोटियां उनके चक्कर लगाती हैं, रोटियां उनकी परिक्रमा लगाती हैं। वे रोटी की इंतजारी नहीं करते, रोटियां उनकी इंतजारी किया करती हैं। बंधो, यही उनकी महानता है कि वे आहार करने के उपरांत भी निराहार जैसी साधना करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, आहार करने पर भी आहार नहीं करते हैं, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि उसमें उनका कोई अभिप्राय नहीं रहता। केवल उद्देश्य रत्नत्रय की साधना का होता है और रत्नत्रय की साधना का उद्देश्य होने के कारण रत्नत्रय के पालन करने के लिए आहार लेते हैं। और बंधो, आहार लेने का उनका कोई भी लौकिक प्रयोजन नहीं रहता है। त्याग की एक ऐसी उच्ची दशा जिसके विषय में हम देखते हैं तो जहां दृष्टि डालते हैं ऐसा लगता है कि सभी त्याग करती करती वस्तुएं हैं। और जब हम सूर्य को देखते हैं तो मैं प्रकाश दे रहा है, अपने प्रकाश का, अपनी ऊर्जा का त्याग कर रहा है। चंद्रमा अपनी शीतलता प्रदान कर रहा है, वृक्ष आपके लिए छाया प्रदान कर रहा है, पत्ते आपके लिए औषधियों के काम में औषधियों के रूप में देता है, फल फूल पूजा या श्रृंगार के कार्यों में देता है, और फल आपकी क्षुधा तृप्ति के लिए देता है। गाय, बैल, भैंस सारे के सारे त्याग के उदाहरण हैं। हवा चलती है, केवल परोपकार के लिए चल रही है, निजी स्वार्थ उसका कुछ नहीं है। नदी बह रही है, यह केवल पर के उपकार के लिए बह रही है, निजी स्वार्थ इसमें उसका कुछ भी नहीं है।
बंधो, पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं सभी अग्नि दूसरे के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देती हैं, सर्वस्व त्याग कर देती हैं। यदि त्याग करना बंद कर दें, दान करना बंद कर दें, सहयोग करना बंद कर दें, तो प्राणी जगत में प्राणियों का जीना ही कठिन हो जाएगा। हम जब लोग व्यवहार में भी देखते हैं तो नजर आता है त्याग के बिना तो आपका निकलता है। बाजार से सब्जी खरीद करके लाते हो तो समय तुम्हें पैसे का त्याग करना पड़ता है। कोई भी सामग्री पाने के पहले छोड़ना पड़ता है। बंधो, यही त्याग की विशेषता है कि पाने के पहले छोड़ दीजिए। इस हाथ दीजिए, उस हाथ लीजिए, खाए खोया बह गया। जब हम देखते हैं तो सत्य ये है, त्याग एक दृष्टि से पाने का दूसरा तरीका है। बादल जितना देते हैं उतना ही उनको समुद्र से मिल जाता है। त्याग पाने का तरीका है। जितना जितना कुएं से पानी निकालोगे, कुएं के अंदर में उतना उतना पानी अनायास आता चला जाता है। कुएं का कहते हैं गर मंजूर है धन की रक्षा, तो धनवान धनोदानी वाला तो सड़ जाएगा सब पानी। पानी निकलता जा रहा है इसलिए कुआं स्वच्छ है। आज के समय में तो कितने सारे कुएं बंद हो गए हैं, पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है। अथवा कहीं के कुएं चालू भी हैं तो भी लोगों में इतना प्रमाद है कि वो पानी भरना नहीं चाहते हैं। बिना मेहनत के ही टोंटी घुमाने से ही नल से पानी आ जाता है, तो कौन इतनी मेहनत करे। जिस पानी निकलता निकलता रहता है उस कुएं का पानी निर्मल रहता है और लेवल बना रहता है। जिस कुएं से पानी निकलता नहीं है तो लेवल तो उसका उतना बना है, लेकिन बंधो पानी सड़ा सड़ा रहता है। त्याग की इतनी बड़ी उपलब्धि है। किसी व्यक्ति ने एक बार, जब हम श्रेयांसगिरी में थे, वहां पर कुसमरिया जी उस समय वहां के विधायक थे और उन्होंने असमय में आ गए और भी टीम उनके साथ थी और भी लोग थे। बात चलते चलते प्रारंभ हो गई कि जैन लोग पैसे वाले होते हैं, तो आखिर में क्यों होते हैं। जब तो दो आंसर थे। एक तो आंसर एक व्यक्ति ने ही दे दिया। उन्हीं के बीच में एक व्यक्ति बैठा था तो उसने कहा कि देखो भैया, इनके जितने भी भगवान हैं सब दे दे करके गए हैं, सो सब इन्हीं के पास जमा है। और इनके जो साधुजन हैं उन्होंने भी सब इन्हीं को दे दिया है, कुछ लेकर के नहीं गए हैं। कहीं भी साधुओं का बैंक बैलेंस नहीं है। और बोले हमारे साधुओं की जब बात आती है तो किसी का 1000 करोड़ रुपया, किसी का 5000 करोड़, किसी का 10,000 करोड़, और तह खाने कहीं खोल करके देखे जाते हैं तो सोने की बड़ी बड़ी परतें की परतें निकल आती हैं, बहुत सारा खजाना निकल आता है। दिगंबर साधुओं ने बंधो कभी बैंक बैलेंस नहीं बनाया। सब
इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, ऐसा सोच करके हम क्या लाए थे। आप पूजा में पढ़ते हैं कि जग को दे दी जग की निधियां, तुम सा दानी क्या कोई जगत में दे। इससे करके और ऊंचा त्याग क्या हो सकता है कि बंधो संसार की वस्तु संसार के लिए लौटा दी है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है। ऐसी उत्तम जिन्होंने धारणा और भावना बना ली है, बंधो ये उत्तम त्याग कहा जाता है, ये उत्कृष्ट त्याग है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर त्याग आम जगत में भी प्रसिद्धि है, यदि त्याग देखना है तो एक निर्ग्रंथ दिगंबर संतों के लिए देख लीजिए, जो बातें भी इसलिए नहीं है कि जीव रक्षा का तो लक्ष्य है ही, किंतु बनाने वालों के लिए पैसा देना पड़ेगा और वो कुछ नहीं है, इसलिए बालों को उखाड़ उखाड़ करके फेंक देते हैं। तकलीफ सहन करना आसान है, किंतु वे उसके लिए रुपया पैसा उस्तरा आदि आदि बनाने की सामग्रियां कुछ भी नहीं रखते हैं। बंधो सामग्री बाहर की भी नहीं रखते हैं और बाहर की सामग्री में वे मूर्छा भाव भी नहीं रखते हैं, अभिलाषा और आसक्ति भाव भी नहीं रखते हैं। इसलिए बंधो उनका उत्तम त्याग कहा जाता है। जब हम त्याग की गहराई में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि त्याग ये पाने का तरीका है, जितना जितना त्यागा उतना उतना मिला। कई जगह के श्रावकों के विषय में हमने देखा कि उन्होंने जो छोड़ा उन्हें उससे अधिक मिला। हम लोगों की सम्मेद शिखर जी के विषय में जब हम लोग भिंड में थे तो वहां किसी एक श्रावक के घर में आहार हुआ और रज्जू भैया रानीपुरा वाले थे, उनके घर में आहार हुआ तो उनको बहुत खुशी हो रही थी। आहार के बाद स्वयं कमंडल लेकर के हमारे साथ चल रहे थे। उन्होंने चलते चलते एक बात सुनाई, बोले महाराज आज तो मुझे स्वप्न में भी ऐसा ही दृश्य नजर आया कि मैं आपका कमंडल लेकर के सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर रहा हूं, यात्रा करा रहा हूं, ऐसा उनके मुख से शब्द निकला। मैंने कहा रज्जू भैया, स्वप्न के लड्डुओं से कभी आज तक किसी का पेट नहीं भरा है, ये केवल तुम्हारा स्वप्न था। स्वप्न में यात्रा कराने से उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि जागृत अवस्था में यात्रा कराने से लाभ मिलता है। बंधु उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, वे घर आए, अपनी माँ चाचा भैया पत्नी बेटे आदि से सबसे सलाह की। मैंने स्वप्न देखा और एक ऐसी चर्चा भी मेरी महाराज से हुई, तो क्यों ना क्यों सभी ने एक निर्णय लिया, अपन यात्रा ही कराने का संकल्प ले लें और महाराज को प्रार्थना कर चलें। और दोपहर में तो श्रीफल लेकर के पूरे परिवार के साथ आ गए। महाराज श्री स्वप्न को हमारे साकार कीजिए। हम सबके विचार यद्यपि सुबह तक ऐसे कुछ नहीं थे, लेकिन आज तो एक उत्तम
भाव जग गए हैं उत्तम पात्र को आहार देने से कि हम आपकी सत्संग समेत शिखर जी की यात्रा कराएं। आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अपनी व्यवस्था में जुट जाएं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और सारे लोग, हमारे सभी संघ के साधुजन बहुत उत्कंठित हो गए। महाराज आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने कहा रज्जू भैया, यात्रा में खर्चा भी होता है और परिश्रम भी होता है और इसके साथ साथ ब्याज में मेहनत, यानी ब्याज में सुनना अलग पड़ता है। थोड़ी सी भी कहीं 19-20 परेशानी हुई तो सुनना भी पड़ता है। बोले महाराज आप तो आशीर्वाद दे दीजिए। बंधो, उन्हें आशीर्वाद दिया गया और समेत शिखर जी की यात्रा प्रारंभ हुई। 1 महीना ही पूरा नहीं हुआ, यात्रा चल ही रही थी कि उनके यहाँ शक्कर और दाल ये 2 काम होते थे। वे महाराष्ट्र से शक्कर खरीदते थे तो एमपी में बेचते थे और एमपी से दाल महाराष्ट्र में भेजते थे। बंधो, दोनों के दाम इतने बड़े, शक्कर के भी और दाल के भी, कि उनके पास सबसे अधिक गोदाम में दोनों सामग्री रखी थी और 1 महीने में भी ही वो पूरी की पूरी यात्रा का खर्चा अनायास आया। उन्होंने रास्ते में ही दूसरा श्रीफल चढ़ा दिया कि महाराज ये यात्रा तो हमारी फ्री में ही हो गई। अब मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं दूसरी भी यात्रा कराऊं। बंधो, कहने का तात्पर्य है दान देने से कभी कुछ घटता नहीं है, घटता नहीं है, अभी तो बढ़ता है। और इससे बढ़कर के क्या हो सकता है कि आप पूज्य आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी रत्न करंडक श्रावकाचार में कहते हैं, क्षितिगत बट में बीजम पात्र दानम फलति, यानी एक छोटा सा बट बीज की तरह थोड़ा सा भी दान ओ बट बीज की तरह कालांतर में फलीभूत होता है। एक बीज बोने से, केवल एक बीज बोने से वृक्ष तैयार होता है और धीरे धीरे फिर उसके फल और उसके बीज, उसकी तो गिनती ही नहीं की जा सकती है। कोई व्यक्ति एक दिन एक भजन के कभी एक लाइन गा रहा था कि तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देंगे। मेरी दृष्टि में 10 लाख थोड़े हैं, 10 लाख भी थोड़े हैं। गिन लीजिए आप एक बीज के कितने फल आए हैं और उन फलों के बीज गिनिए। बंधो, मेरी समझ में उनको गिनना बहुत कठिन है। और सबसे अधिक उम्र बट वृक्ष की होती है हर वर्ष, और वर्ष में 2-3 बार उसकी फसलें आती रहती हैं। बंधो, जिंदगी भर तक कितने फल और उसके बीज होंगे उसको तो कभी कोई गिन ही नहीं सकता है। रास्ते में मेरा किसी नगर में आहार हुआ तो आहार के समय उस गांव में कभी इतने चौके नहीं लगे होंगे जितने की चौके उस गांव में लगे थे। जितने घर उतने चौके। अब पड़गाहने वालों की तो पंक्ति का कोई ठिकाना ही नहीं था, कोई पार ही नहीं था। इतनी लेन से लोग पड़गाहने के लिए खड़े थे। और तो क्या, शाहगढ़ की तो एक ऐसी स्थिति थी, केवल
पड़गाहने के लिए रोज रोज झगड़े होते थे और स्थान पहले से बुक किया जा रहा था। पहले मंदिर के चौक से पड़गाहन होता था तो व्यक्ति पहले से आ करके अपना स्थान बुक कर लेते थे। कोई लोग तो सुबह से चौकी, कहीं कलाश, कहीं कुछ रखना प्रारंभ कर देते थे। धीरे धीरे इतनी यह स्थिति बढ़ती गई कि सुबह 4 बजे से रखना शुरू हुआ और एक दिन ऐसा आ गया कि शाम को ही 8 बजे से लोगों ने उस स्थानों को बुकिंग कर दिया। स्थान इतने रिजर्व कर दिए जाते थे और पड़गाहने के समय तो बड़ी मुश्किल होती थी। रोज हम सुबह से झगड़े सुनते थे कि कुछ महिलाएं जब आकर के देखती कि चौके के स्थान तो फुल हो गए, अब हमको प्रांगण के बाहर पड़गाहने पड़ेगा, हम वहां तक महाराज आएंगे कि नहीं आएंगे, बड़ा डर लगता है। तो कुछ चतुर महिलाएं भी होती थी, वो महिलाएं तो बहुत कुशल होती हैं, बहुत समझदार होती हैं। वो क्या करती थी कि आकर के धीरे से किसी एक जगह के लोटे में धीरे से लात मार देती थी और वो लोटा ढुड़कते ढुड़कते चला जाए। और वो जब 2-4 महिलाओं को मंदिर से और निकाल करके बुला करके लाती थी, देखो दी यहाँ पर तो किसी का स्थान कोई बुक नहीं हुआ है, ये तो खाली पड़ा है, मैं अपना कलश रख दूं क्या? कहीं कोई मंदिर के अध्यक्ष, मंत्री या जो व्यवस्थापक लोग, देखो ये खाली है इसलिए मैं रख रहा हूं। बड़ी व्यवस्था बनती थी, बाद में बड़े झगड़े भी होते थे। एक सज्जन ने आकर के मुझसे पूछा, जो जैन नहीं था, जैनेतर था, लेकिन बंधो उस दिन प्राय मतलब उस नगर में सबसे अधिक व्यक्ति बाजार छोड़ करके जैनेतर लोग भी आहार देखने उस पड़गाहन की प्रक्रिया में आते थे देखने के लिए। घर घर की छतें और खिड़कियां और दरवाजों पर लोग भीड़ भीड़ लगा करके खड़े होते थे। तो एक दिन एक सज्जन ने मुझसे पूछा, शायद वो स्कूल के टीचर थे, बोले महाराज मुझे एक समझ में नहीं आता कि कुछ लोग तो मांगे मांगे भी नहीं मिलता है और यहाँ तो देने के लिए लाइन लगानी पड़ती है और झगड़े होते हैं। आखिर में इसी बात, आपके यहाँ दान देने की क्या महत्वपूर्ण सूत्र है? कौन सा मंत्र आप पढ़ते हैं या कौन सा मंत्र श्रावकों को सिखा देते हैं? मैंने कहा ना तो हम कोई ऐसा मंत्र पढ़ते हैं ना सिखाते हैं, हमारे श्रावक बहुत चतुर हैं। मैंने कि बोले क्या चतुर हैं? 1000 ग्रास पाते हैं, वे 1 ग्रास देते हैं, 1000 ग्रास पाते हैं। गोलक में 1 रुपया डालते हैं और लाखों रुपया वे कमा लेते हैं। यहाँ डालते हैं, वहां उनके लिए दुकान में मिल जाते हैं। एक ऐसा चमत्कार है। बोले अब समझ में आ गया, इसलिए जैन लोग बोलियां खूब लेते हैं, जैन लोग दान बहुत सारा करते हैं। खंडा काजी इसलिए कभी पीछे नहीं रहते हैं। कब भी अवसर आता बोले महाराज का चातुर्मास तो मैं करूंगा। बंदो, देने से कभी घटता नहीं है, एक बात हमेशा ध्यान रखना। देने से तो मिलता है और रिजर्व हो जाता है, इस भाव में ही नहीं पर भाव में मिलेगा। कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं कमाना पड़ता है, घर बैठे लक्ष्मी दौड़ दौड़ करके आती चली जाती है। पड़ोसियों को बड़ी आश्चर्य होता है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है, ये तो कभी कुछ करता भी नहीं और फिर भी लक्ष्मी इसी से प्रसन्न है। केवल धर्म की ये महिमा है, केवल दान की ये महिमा है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं मिला है तो पुण्य के उदय से मिला है। समझदारी जोड़ने में नहीं, समझदारी देने में है। पानी बाड़े नाव में, पानी बाड़े नाव में
घर में बाड़े दाम, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयाना काम, केवल दूसरों का नहीं। रविंद्र भैया, अपना भी उलीचता रहना चाहिए। दोनों हाथ उलीचिए, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से उलीचते रहना चाहिए। तो बंधो, दोनों हाथ से मिलता है, बैठे बैठे मिलता है, बिना किए कुछ भी मिलता रहता है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, वे हमारे पास आते हैं, कहते हैं रविंद्र भैया नहीं और कोई दूसरे, महाराज इतनी कमाई करते हैं, इतना कमाते हैं, फिर भी कुछ टिक नहीं पाता, हाथ में कुछ टिक ही नहीं पाता। जैसा आता है वैसा का वैसा चला जाता है। कोई तो मंत्र बतला दो, कोई तो कुछ आशीर्वाद ऐसा दे दीजिए, कोई मंत्र पढ़ करके पिच्छी तो लगा दीजिए कम से कम, कि टिकने लग जाए, हमारे जेब भरने लग जाए, तिजोड़ियां भरने लग जाए। मैंने कहा सरल तरीका है कि वो दोनों हाथ उलीचते जाओ। देखो, मुनि महाराज ने रूखी सूखी रोटी छोड़ी। किसी के घर में रोज हलवा पूरी नहीं बनती थी। सागर जी के यहाँ रोज बनते हो सो मुझे पता नहीं है। किसी के घर में रोज गुलाब जामुन नहीं बनते थे, किसी के घर में रोज खीर मलाई नहीं चलती थी, रोज बादाम का हलवा और काजू की किस चक्की ये रोज कहीं नहीं बनती थी। लेकिन आज देखते हैं तो रोज रोज वो सामने आकर के खड़ी हो जाती है और लोग मना करके। और वो समय एक ऐसा था कि मांग करके भी रोना पड़ता था, मम्मी मम्मी मम्मी, आज तो खीर खाऊंगा, आज अमुक वस्तु खाऊंगा। बंधो, यहाँ बिना मांगे और इंतजारी में बिकती रहते हैं, मना करके खिला रहे हैं। आखिर में चमत्कार हुआ कहां से? रतनलाल जी, ये कहां से चमत्कार हुआ? केवल त्याग का चमत्कार है। कौन सा चमत्कार है? त्याग का चमत्कार है। लेकिन ध्यान रखना, पाने के लिए हम त्याग नहीं करते, वो तो अनायास मिलता है। एक घर छोड़ा और घरों की लेन लग गई। हर व्यक्ति तरस रहे हैं, हमारे घर में रुक जाइए, और महाराज तो रुकते नहीं है, तो कम से कम पैर तो रख दीजिए, पगला कर दीजिए। गुजरात में हम लोग जहां से गुजरते, लोग कहते हैं पगला कर दीजिए। पगला यानी पैर घर में रख दीजिए, चरण रख दीजिए, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। बंधु, उनसे पूछते भैया ये किसका मकान? तो सब क्या कहते हैं? आपका ही है, सब आपका ही मकान है। देख लो सही, एक मकान छोड़े तो सब आपके मकान हो गए। सारे मकान, चाहे जैन हो चाहे जैनेतर, हर व्यक्ति यही कहता है आपका मकान, आपका मकान। बंधो, कितनी महिमा त्याग की है। एक छोटा सा परिवार छोड़ा, परिवार में 4, 6, 7, 8, 10 व्यक्ति होंगे, और उतने लोगों को छोड़ा और सारी पृथ्वी परिवार बन गई। कहा जाता है कि देखो त्याग की महिमा, सारी पृथ्वी परिवार बन गई। बंधो, चांदी और सोने की थाली में तो कभी भोजन किसी ने किया हो, तो ये हो सकता है कि कटोरी में और प्लेटों में भोजन कर लिया हो, लेकिन घर में चांदी की थाली भी मात्र आरती उतारने के लिए या महाराजों के पाद प्रक्षालन के लिए रखी जाती है। भोजन तो नहीं करते हैं। गिलास वगैरह कभी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन बंधो
आज तो चांदी की थालियों की खंडाका जी ने तो दुकान में लेन लगा दी थी कि पाद प्रक्षालन। बतलाओ सही लक्ष्मी कितनी विचित्र है। बंधो, तुम रोज पूजा करते हो फिर भी तुम्हारे से दूर भागती है, और संत जन कभी भी पूजा नहीं करते हैं, शरण रखते हैं फिर भी उनकी ओर दौड़ती दौड़ती चली जाती हैं, और सौभाग्य मानती हैं कि मुझे एक ऐसा अवसर मिल गया है, मुझे ऐसा अवसर मिला केवल संतों के आचरण से, उनके त्याग से, उनके तप से। बंधो, आचार्य भगवान यानी पंडित भागेंदु जी ने लिखा है, क्या नाम से, महावीर अष्टक में भागचंद जी ने लिखा है कि कनस्वर्णाभासो प्यपे गति तनुर्ज्ञान निवेहो विचित्रात्मा पीको निर्वति वर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। विरोधाभास अलंकार है। बोले हमको महाराज समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक और त्यागी हैं, शरीर ही आपका नहीं है, और फिर भी स्त्री यानी अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के आप नाथ हैं, श्रीमान हैं। नमा श्री वर्धमानाय अपन पढ़ते हैं कि मनुष्य लोक की संपदा क्या, स्वर्ग के खजाने भी उनके लिए मान लीजिए समर्पण के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं, फिर भी उसको अंगीकार नहीं करते हैं। यही तो त्याग की महिमा है कि भगवान महावीर स्वामी ने इस सबक सिखाया कि जितना जोड़ोगे उतने वजनदार हो जाओगे और नीचे नीचे डूबते डूबते चले जाओगे, और आपकी नाव से जितना आप निकालते चले जाइए नाव उभरती उभरती चली जाएगी। ध्यान रखना, इस सबक केवल कान तक नहीं, ये मन और आत्मा तक पहुंचना चाहिए कि हाँ हमारी नाव डूबे ना, क्योंकि बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, नरक आयु के आश्रय बंध का कारण होता है, और अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, वो संसार से पार करता है और व्यक्ति के लिए इतना हल्का कर देता है जो केवल बाहर से ही नहीं अंदर से भी हल्का कर देता है। बंधो, आप बाहर से वजनदार हैं इसलिए नीचे हो, और संत बाहर से हल्के हैं, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है इसलिए भी ऊंचे हैं। तराजू में हल्की वस्तु ऊंची होती है और वजनदार वस्तु नीचे होती है। ये केवल बाहर से ही हल्के नहीं है, अभी तो अंदर से भी मूर्छा भाव का त्याग कर दिया है, इसलिए अंदर बाहर से ही हल्के हो गए, और आप अंदर बाहर दोनों से वजनदार हैं। ध्यान रखो, हल्के हैं इसलिए ऊपर ऊंचाइयों को पा रहे हैं, और इतनी ही ऊंचाइयां नहीं। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में लिखते हैं, वरम व्रते पदम दैवम, व्रत के साथ होने के कारण ये देव पद को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग और मोक्ष को अंदर से हल्के हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप बाहर से भरे हैं अंदर से खाली हैं,
और ये अंदर से भरे हैं और बाहर से खाली हैं। आप धर्म से खाली हैं, घंटा आध घंटा निकालते हैं फिर भी घर याद रहता है, मन घर में रहता है। बंधो भरे हैं, अंदर से आप भरे हैं, बाहर से भरे हैं, अंदर से खाली हैं। धर्म ध्यान से खाली हैं, केवल बाहर से भरे हुए दिखते हैं। एक कोट, दूसरा कोट, अंदर से बनियान, फिर शर्ट और फिर उसके ऊपर भी लादते लादते चले जाते हैं। कितने वजनदार हो जाओगे, मुझे चिंता है कहीं डूब ना जाना। इसलिए मैं हमेशा इस सूत्र के लिए देता रहता हूं कि ध्यान रखो, निकालते जाओ दोनों हाथ से, उलीचते जाओ। ये मत सोचना कि महाराज विरागोदय की ही बात कर रहे हैं, ये मत सोचना कि महाराज मुनि संघ सेवा समिति की बात कर रहे हैं, ये मत सोचना कि महाराज भट्टारक जी की नसिया की ही बात कर रहे हैं। अरे त्यागो, कहीं भी त्यागो, अच्छे कार्यों में लगाओ, अच्छे कार्यों में धन दौलत का उपयोग करते चलो। आज पुण्य का उदय है, आज तुम्हारे हाथ में कुछ है। ठंडा का जी ध्यान रखना, आज है, कल का क्या भरोसा। लक्ष्मी खड़ी रहती है, बैठी नहीं रहती है, खड़ी रहती है। बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको उठने में देरी लगती है और फिर उठेगा और फिर कदम बढ़ाएगा, लेकिन जो खड़ा हुआ है उसको कदम बढ़ाने में कभी देरी नहीं लगती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं पुण्य का उदय है कि आपको कुछ मिला है, तो मिला है उसको केवल विषय भोगों में, केवल 5 पापों में मत गमाओ, धर्म कार्य में लगा दो। कर लिया सो काम और भज लिया सो भगवान का नाम और दे दिया सो दान। वो देते चलते रहना चाहिए और देने के बाद फिर मुख मोड़ करके नहीं देखना चाहिए कि भाई कितना हमने दिया। अगर इस ओर मुख मोड़ करके देखने लग जाओगे तो संभव है आपके अंदर में अहंकार जग जाएगा और सारे धर्म को आपको जला देगा। कभी इसका हिसाब नहीं लगाना चाहिए, मैंने कितना दिया, इतना दिया। कुछ लोग तो केवल एक ही गाथा गाते रहते हैं, मैंने इतना दिया, मैंने वहां उतना दिया, सब में से करके नहीं। दान कैसा देना चाहिए? दान छिपा करके देना चाहिए। हम अभी एक गाथा पढ़ रहे थे, जिस में बतलाया जा रहा था कि कुछ ऐसे होते हैं जो कभी भी दूसरों के हाथ के नहीं हैं, वे अपने हाथ के होते हैं, अपने उनको दे उसकी है, वह केवल ये कि शादी है तो बरमाला कभी पराये हाथ की नहीं होती है, बरमाला अपने हाथ से डाली जाती है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं ऐसे दे, से डाली जाती है, वो दूसरे हाथ करो, दूसरे अपने सकता है तो वहां पेट भी नहीं बीमार हो जाओ तो तुम्हारा रोग खाना पड़ेगी। ठीक कान तो हैं, ये पराये हाथ के नहीं होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मेरी पत्नी
पूजा कर लेगी, विधान कर लेगी, चौका लगाएगी, अब उसका बंटवारा तो पुण्य का भी हो जाएगा। लेकिन बंधो, पूज्य आचार्य कहते हैं कभी भी बंटवारा नहीं होता है। इसे तो व्यक्ति के लिए स्वयं ही भोगना पड़ता है, स्वयं ही अपने हाथ से करना पड़ता है। और तो स्वयं अपने हाथ से करता है वह पाता है, जो देता है वो लेता है, जो देता है वह लेता है। जिसने दिया है उसे ही मिलेगा, जिसने नहीं दिया उसे नहीं मिलेगा। इसलिए इन कार्यों में भगवान के अभिषेक, पूजा और दान ये कभी पराये हाथ से कभी नहीं होना चाहिए। साथ ही केवल नाम के लिए नहीं होना चाहिए कि हमारा नाम छपना चाहिए, हमारी प्रशस्ति टंगना चाहिए, या और भी ऐसी नहीं। दान तो बंधो छपा करके नहीं छिपा करके देना चाहिए, जिसमें अहंकार जागृत ना हो जाए। दुनिया आपके नाम की गाथा गाए, लेकिन आप अपने से अपने दान की गाथा ना गा सकें, वही दान कहा जाता है। पूज्य आचार्य भगवान इसलिए त्याग की महिमा में पूज्य आचार्यों ने दान शब्द दिया है कि पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं जो संयत के योग उपकरण आदि का देना, संयतों के लिए पिच्छी, कमंडल, शास्त्र इत्यादि। यदि आरिकाएं माता जी हैं, इलक छुल्लक हैं, तो उनके लिए वस्त्र दे सकते हैं। और कहीं अधिक है, 4 प्रकार के होते हैं दान, 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। आहार दान, शास्त्र दान, औषधि दान और ज्ञान दान, अभय दान, इस प्रकार में कहे गए। आहार दान निर्दोष तरीके से अपने घर में चौका लगा करके या अपनी सामग्री का उपयोग करते हुए जो दान दिया जाता है वो आहार दान। हमने दूसरे घर में जाकर दे दिया, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। चौका दूसरे के चौके में तुम चले, कोई महत्व की बात नहीं है। महत्वपूर्ण तो वो है, सौभाग्यशाली वो है जो अपने के अपने स्वयं चौका लगाता है। स्वयं के चौके में लगाने से जो दान का फल मिलता है बंधो, एक अचिंत उसकी महिमा होती है, अचिंत उसका फल हुआ करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि सत पात्रों के लिए आहार दान अपने हाथ से और अपनी वस्तु का देना चाहिए। और सत्य है, उत्तम तरीका तो ये है अपने घर में देना चाहिए, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। ध्यान रखिए, कहीं धर्मशाला में भी आपने चौका लगा दिया है तो भी वो आपका ही चौका कहलाएगा, वो आपका ही घर कहलाएगा। इसलिए वो भी उतना ही फल प्रदान करने वाला होता है। आहार दान केवल रुपयों का दान नहीं होता है, क्योंकि आज तक कभी भी रुपयों की रोटी नहीं बनी है। कहीं भी हम लोगों ने देखा नोटों की रोटी कभी नहीं बनी है। रुपया या नोटों की रुपया नोटों की सब्जी नहीं बनी है। इसलिए रुपया केवल रुपयों का दान आहार दान नहीं है। सत्य ये है शुद्ध दाल रोटी साग सब्जी की दान किए जाते हैं।
और वो स्वयं आगे आकर के दान दिए जाते हैं। तुम्हें पता है, तुमने रुपया दान दे करके संतुष्टि तो धारण कर ली, क्या वो आहार दान में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बंधो, कोई भरोसा नहीं है कि वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। लेकिन आपने अपने हाथ से जो साधु के हाथ में दे दिया, समझ लीजिए वो उनके पेट में जरूर पहुंचेगा। वो रत्नत्रय का स्थान बन जाएगा और धर्म का स्थान बन जाएगा। आहार दान सत्यतः सत पात्रों के लिए ही दिया गया दान आहार दान कहा जाता है। चलते फिरते चाहे जिसको तुमने भोजन करा दिया, उसमें करुणा तो है। भिखारी को भोजन कराना बुरी बात नहीं है, भूखे को भोजन करा सकते हैं और कराना भी चाहिए, क्योंकि कहा गया कि यदि भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का देने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। भूखे को भोजन कराओ, कोई निषेध नहीं करता धर्म। प्यासे को पानी पिलाओ, कोई निषेध नहीं, लेकिन उसको धर्म में मत रखो। भिखारी को यदि तुमने रुपया दे दिए हैं, वो ले जा करके कहीं शराब पिएगा तो उसका पाप तुम्हारे भी माथे आएगा। वह कहीं जुआ खेलेगा तो उसका पाप भी तुम्हारे माथे आएगा कि तुमने सोचा नहीं था कि किस सामग्री पहुंच रही है और इसका क्या उपयोग होगा। शास्त्रों में परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते थे, एक पाव आटे में मोक्ष मिलता है। बोले क्यों? बोले संतों के लिए आपके हाथ की एक पेट भर पहुंचा भोजन 24 घंटे उनकी धर्म साधना का हेतु बन जाता है, और वह धर्म साधना मोक्ष का हेतु बन जाती है। इसलिए बंधो, जैन दर्शन में आहार आदि दान का बहुत अधिक महत्व है। वो भी सत्पात्रों के लिए जो रत्नत्रय से संपन्न हैं, अथवा एक देश रत्नत्रय के धारी हैं, अथवा सम्यक दर्शन से संपन्न हैं, वे उत्तम पात्र मुनि आरिका हैं, मध्यम श्रावक एलक छुल्लक छुल्लिका व्रती लोग हैं, जघन्य सम्यक दृष्टि जो अपने यहाँ श्रावक संस्कार में बैठे हुए हैं, ये जघन्य पात्र हैं। सत्पात्र के लिए जो दिया गया है वो तो परमार्थ का कारण बन सकता है, क्योंकि आपकी सामग्री को लेकर के वो इतनी साधना अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो वो कल्याण का हेतु बनता है। जितना भी पुण्य संग्रह वो करेंगे उसका दशांश आपके हिस्से में जरूर जाएगा। ऐसा हमारे आगम ग्रंथ करते हैं कि इतना बड़ा उसमें फल मिलता है। बंधो, यदि कुपात्र के लिए अपात्र के लिए दिया है, वो पाप कर रहा है तो उसका भी दशांश तुम्हारे भाग में हिस्से में आएगा। इसलिए परखना चाहिए हम किसको दे रहे हैं और उसका उपयोग क्या और कितना हो रहा है। तो इसलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, संयत के योग्य आहार दान। आहार दान शुद्ध होना चाहिए, प्रासुक होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, वो आहार दान है। औषधि दान, औषधि दान का अर्थ है कि अगर कोई अस्वस्थ है, कोई बीमार है, तो उन्हें औषधि दान देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, औषधि की भी सीमा भी होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक बीमार पड़े और 10 लोगों ने औषधि ला करके दे दी है। आहार में वो रिएक्शन भी कर सकती है और कभी कभी औषधि की आहार का भी रूप धारण करे। तो औषधि वही है जो कि उस रोग का उपशमन करने में उचित है, और उतनी ही मात्रा में होना चाहिए जितनी मात्रा में वो उचित है।
एक साथ अनेक डॉक्टरों और अनेक वैद्यों की दवाइयां कभी भी स्वास्थ्य लाभ नहीं करा सकती हैं। एक डॉक्टर या एक वैद्य या एक प्रकार की दवाइयां लेना चाहिए या देना चाहिए। ये बात अलग है कि उसमें सफलता ना मिले तो कम से कम 2-4-8 दिन के बाद उसकी चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन रोज रोज ही चेंज करने लग जाए तो बंधो पता ही नहीं पड़ पाएगा कौन औषधि लाभदायक है कौन नहीं है, कौन रिएक्शन कर रही है, कौन उसके स्वास्थ्य के लिए वर्धक हो रही है। औषधि दान इस बात के लिए परख करके देना चाहिए। औषधि दान सभी के लिए नहीं दिया जाता। आज के दिन उत्तम त्याग है। महाराष्ट्र में मेरा आहार हुआ तो एक महिला काली मिर्च और घी शक्कर लेकर के आ गई। बोले महाराज मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि हाथ जोड़। मैंने कि क्या चीज है? बोले ये तो घी शक्कर काली मिर्च है, आज उत्तम त्याग है ना औषधि दान देने का। मैंने कि औषधि दान उसे देना चाहिए जो बीमार हो। जो बीमार है उसको तो तुम दे नहीं रहे हो, और जो बीमार नहीं है उसको आप औषधि दान की बात कर रहे हो। वही औषधि दान है। सबों को दिया गया औषधि ही औषधि दान कहलाती है। चाहे जहां हॉस्पिटल और अन्य जगह दिया गया दान औषधि दान नहीं, वो करुणा दान है। इसी प्रकार से शास्त्र दान सब पात्रों के लिए दिया गया दान शास्त्र दान है। चलते फिरते चाहे जिस व्यक्ति के लिए दी गई वस्तु का नाम बंधो पुस्तक दान, पेन कॉपी दान, कोई दान नहीं है, तो करुणा दान है। सत्पात्रों के लिए वो मोक्ष मार्ग का कारण बनते हैं, इसलिए बंधो इसलिए सम्यक दान कहा है। मोक्ष मार्ग का प्रशस्त होता है, उससे भी शास्त्र लिखेंगे, शास्त्र की बातें लिखेंगे, कोई ना कोई अच्छा काम करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, आत्म साधना करेंगे, दूसरों को भी धर्म का उपदेश देंगे, इसलिए प्रशस्त दान है और इसे ज्ञान दान कहा गया। कुंद देव की कहानी सबको याद है कि कौंडेस ने किसी पर्याय में शास्त्र दान दिया था तो उनके लिए क्या मिला? एक अथाह ज्ञान मिला था। बंधो अथाह ज्ञान। और दूसरी ओर देखते हैं तो आहार दान देने से व्यक्ति कभी भूखा नहीं रहता है, औषधि दान देने से कभी बीमार नहीं होता, शास्त्र दान देने से अज्ञानी नहीं रहता है, और अभय दान देने से कभी उसके ऊपर संकट नहीं आते हैं, विपत्ति नहीं आती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में दान की महिमा कही गई है। इस प्रकार से दान का महत्व दिया गया है। किन्हीं आचार्यों ने वसति का दान भी कहा है। 5वां दान वसति का दान, अर्थात मुनि आदि के लिए ठहरने के लिए जो मकान आदि दिए जाते हैं उसका सदुपयोग कर दिया जाता है। संत भवन, संत शाला इत्यादि के रूप में, और वो भी उनकी वसति का दान है। हमारे शास्त्र में उल्लेख है एक सुअर ने मुनिराज के लिए अपनी वसति का दी थी, और बंधो शेर रक्षा के लिए भी खड़ा रहा, और एक शेर ने उसमें प्रवेश करने का प्रयास किया। सुअर ने प्राण दान दे दिए, प्राण तो दे दिए, लेकिन बंधो मुनिराज के ऊपर आक्रमण नहीं होने दिया। इतने मात्र से वो स्वर्ग का देव हुआ था, स्वर्ग का देव हुआ था। ऐसे वसति का दान का भी शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। तो किन्हीं जगह उपकरण दान का भी उल्लेख मिलता है, इन्हें बतला ही दिया है। तो इस प्रकार से ये दान जो है, यद्यपि दान में और त्याग में बहुत कुछ अंतर भी हुआ करता है। त्याग में पात्र की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन दान में पात्र की अपेक्षा की जाती है। दान देते समय
जो दाता के परिणाम विशुद्ध होना चाहिए। पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं कि दान जो है वो दान में तो शक्ति की अपेक्षा रखी जाती है कि कितनी सामग्री देना है, और उसकी विधि भी ध्यान रखनी पड़ती है किस विधि से देना है। लेकिन त्याग में कुछ भी अपेक्षा नहीं रखी जाती है। त्याग में केवल स्व उपकार होता है, दान में स्व और पर का उपकार होता है। दान प्रशस्त वस्तुओं का किया जाता है, त्याग तो प्रशस्त अप्रशस्त दोनों प्रकार की वस्तुओं का त्याग किया जाता है। कोई आलू का त्याग करता है, कोई प्याज का त्याग करता है, कोई रात्रि भोजन का त्याग करता है, कोई तम्बाकू, कोई पाउच, कोई बीड़ी, कोई सिगरेट और भी मद्य मांस मधु सत्य व्यसन इत्यादि अनेक प्रकार के त्याग हैं। भक्ष में भी त्याग किए जाते हैं। कोई मुनि जन घी का त्याग करते हैं, कोई शक्कर का त्याग, कोई किसी वस्तु का त्याग। ये सब बंधो पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं ये त्याग है। त्याग में वस्तु की कोई योग्य है कि अयोग्य ऐसा कुछ भी विचार नहीं किया जाता है। त्याग तो प्रशस्त अप्रशस्त दोनों प्रकार की यथा संभव किए जा सकते हैं। लेकिन दान में तो प्रशस्त ही वस्तुओं का दान दिया जाता है। कोई व्यक्ति अप्रशस्त का दान करे वो दान नहीं है। गुजरात में जब हम लोग गांधीनगर में चातुर्मास कर रहे थे तो वहां पर भी व्यसन मुक्ति शाकाहार शिविर की आयोजना चल रही थी। वहां लगभग 450 स्कूलों के प्राचार्यों की एक मीटिंग हमारे सामने थी और उन सभी प्राचार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था कि इस प्रकार की वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जनजीवन के लिए हानिकारक है, आर्थिक दृष्टि से भी हानिकारक हैं, आदि आदि। हमारे बच्चों में भी ऐसे संस्कार देना चाहिए कि पदार्थों का सेवन ना करें। बंधो काफी लेट भी हो गए थे, करीब 12 बज गए। हम लोग सामयिक में बैठ गए थे। एक टीचर बहुत उतावले थे, बहुत इच्छुक थे कि मैं मिल लूं, लेकिन हमारे विहित सागर जी ने उनको रोक दिया कि अभी महाराज सामयिक कर रहे हैं तो अभी आप नहीं जा सकते हैं, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए भी बड़ी आतुरता थी, उनको घर जाना था और बस या ट्रेन पकड़नी थी, उसका भी सीमा समय था। अब वे बड़े आतुर व्यातुर हो रहे थे कि क्या करूं। वेद सागर जी महाराज लघु शंका के लिए थोड़े से ही वे आगे खिसके और वे दौड़ करके मेरे पास आ गए। और जैसी आए उन्होंने अपने जेब में से बीड़ी, तम्बाकू, माचिस इत्यादि सिगरेट जो कुछ भी था निकाल करके रख दिया और नमोस्तु किया, कान पकड़े और दौड़ करके वापस निकल गए। महाराज ने कहा क्या क्या क्या? उन्होंने कहा कुछ नहीं महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। वो तो चले गए। अब महाराज की तो दृष्टि नहीं पड़ी कि क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने समझा कि वैसे ही नमोस्तु करके गए हैं। सामयिक के बाद मैंने कहा भैया बुलाओ किसी व्यक्ति को, इस सामग्री यहाँ से हटाओ, नहीं तो बदनामी अपनी होगी, लोग कहेंगे ये सब सामग्री कहाँ यहाँ रखी है। तो कहने का तात्पर्य है कि त्याग में और दान में बहुत अंतर होता है। ये दान नहीं कहा जा सकता है, ये त्याग है। और त्याग तो प्रशस्त अप्रशस्त किसी भी वस्तुओं का किया जाता है। तो इसलिए बंधो जीवन में त्याग होना चाहिए, दान होना चाहिए। ध्यान रखिए अपना जीवन केवल संग्रह में ना व्यतीत हो, क्योंकि केवल संग्रह में व्यतीत हुआ समय ये हमारा तो केवल कंजूसी और लोभी प्रकृति का प्रतीक है, लोभी प्रकृति का प्रतीक है।
नेमीचंद जी लोभी नहीं है। नेमीचंद जी तो खूब सारा दान करते रहते हैं, कंजूस बिल्कुल नहीं है नेमीचंद जी। अब कंजूस नहीं है, अब देते रहते हैं ना, दोनों हाथ से देते रहते हैं। लेकिन जो नहीं देते हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूं कि वे कंजूस कहलाते हैं। जिसके पास जूस भी ना हो वो क्या हो? वो कंजूस। जूस भी ना हो वो कंजूस है। वो कंजूस प्रकृति का व्यक्ति ना खा सकता है ना कभी खिला सकता है। हमारे यहाँ बिजूका खेतों में लगाए जाते हैं, और बिजूका का अर्थ होता है कि किसान फसल की रक्षा के लिए बहुत सारे पुतले बना करके रख देते हैं, और उसमें वो कहावत बनी हुई है कि खेत का बिजूका ना खात का ना खाने देत का। खेत का बिजूका ना स्वयं कुछ खाता है और ना किसी को खाने देता है। कंजूस व्यक्ति केवल खेत के बिजूके की तरह होते हैं। उसका धन कोई काम में नहीं आ पाता, जैसा आता है वैसा का वैसा रखा रह जाता है। बंधो, अंत में जाकर के मर करके वो व्यक्ति उसी में आकर के काले नाग के रूप में जन्म लेता है और उस धन की रक्षा करता रहता है। अनेकों खजानों के विषय में जानकारी मिलती है कि वहां पर नाग निकला, काला नाग बैठा है वहां। किसी के लिए नाग ने डस लिया, वो नाग नहीं था, वही सेठ जी थे। कौन से सेठ जी हैं? वो कंजूस सेठ जी थे, वो कंजूस सेठ जी थे। एक बार की बात थी कि कंजूस तो कभी दान देता नहीं है। एक बार किसी मुनिराज के लिए उसकी पत्नी ने पड़गाहन कर लिया और आहार दे दिया। सेठ जी के यहां कभी चौके नहीं लगे थे, ना लगने देते थे। उनका सोचना था कि कितनी मेहनत से कमाते हैं और ऐसे हम खर्च करते जाएंगे तो घर में क्या बचेगा। पत्नी धार्मिक थी, उसने तो कुछ भी देखा। सेठ जी बाहर गए और उसने आहार चौका लगाया, आहार दे दिया। महाराज का भी आहार हो गया और महाराज विहार भी कर गए, प्रस्थान कर गए। लेकिन जैसे ही महाराज का प्रस्थान हुआ उसी समय सेठ जी आ गए। ये जूठन इतनी कैसी फैली पड़ी है। अब सेठा जी ने किले के तो कहना पड़ा, आज तो अपना बड़ा सौभाग्य है, घर में महाराज के आहार हुए हैं। बंधो, सेठ जी की तो आंखें लाल पीली हो गईं कि खाया सो खाया, इतना फैला करके कैसे चले गए महाराज। ये तो कैसे कमाई जाती है ये तो हम जानते हैं। सेठ जी की जिंदगी बड़ी विचित्र परिस्थितियों से गुजरी हुई थी। सेठ जी ने कभी अपने हाथ से दान नहीं दिया, उनको बड़ी परेशानी हुई। लेकिन केवल वह सेठानी ने कहा कि सेठ जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। वो घर का सामान नहीं था, वो तो दूसरे पड़ोस का था। वो पड़ोस की सामग्री थी, चौके का अपना कोई कुछ भी खर्च नहीं हुआ। तब तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन बंधो आश्चर्य करने लगे कि इतना सारा फैलाया गया, इतना सारा वो खा गए। बड़ा आश्चर्य था उनको, बहुत आश्चर्य हो रहा था। बीरबल से अकबर ने एक बार पूछा, बीरबल से अकबर ने एक बार पूछा, क्या पूछा इंद्राणी जी, क्या पूछा इंदिरा जी? ये पूछा कि ये बतलाओ कि लोगों की गद्दी में बाल क्यों नहीं है? सारे शरीर में रोम होते हैं लेकिन गद्दियों में रोम नहीं होते, गद्दियों में रोम नहीं होते। बीरबल ने कहा, हजूर सभी सभासदों से पहले उत्तर ले लीजिए और अंत में मुझसे पूछें तो सभासद भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। अन्यथा लोग कहेंगे
कि इनसे ही पूछना था तो हम लोगों को क्यों सभा में बुलाया? बीरबल ने कहा, अकबर ने कहा, ये बात सही है, सभी से पूछा लेकिन सही उत्तर नहीं आया। अंत में जाकर के बीरबल से पूछा गया कि बतलाओ, तुम बतलाओ कि लोगों के हाथ में बाल क्यों नहीं है, रोम क्यों नहीं है? देख लो, हमारे सेठ जी देख रहे हैं कि हमारी हाथ गद्दी में है कि नहीं है, रोम क्यों नहीं है? तो बीरबल बोले कि हजूर, आपकी राज्य में ऐसे दानी व्यक्ति रहते हैं, इतना इतना दोनों हाथ से दान देते हैं कि उनके हाथ में एक भी बाल नहीं रहा, देते देते सारे बाल घिस गए हैं, सारे बाल घिस गए हैं, एक भी बाल नहीं रहा। बीरबल, अकबर ने कहा, बीरबल सभी तो नहीं देते हैं भाई, ऐसा तो नहीं कि सभी के सभी देते हो। हाँ हजूर, ये भी सही है, सभी नहीं देते हैं, तो फिर उनके हाथ में बाल क्यों नहीं है? जहां अपना ओ इसलिए उनके हाथ में नहीं है क्योंकि लेते लेते उनके हाथ के बाल पूरे के पूरे घिस गए हैं, तो अब उनके हाथ में इसलिए बाल नहीं है। अकबर कुछ और सोचता है कि देने वाला इतना देता है इसलिए उसके हाथ में बाल नहीं, बात समझ में आ गई। लेने वाला भी तो बात तो सही है, लेने वाला इतना ले रहा है, इतना ले रहा है, तो लेते लेते उसके बाल हाथ में नहीं रहे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सभी देने वाले और सभी लेने वाले भी तो नहीं होते हैं, सभी देने वाले और सभी लेने वाले भी नहीं होते हैं। अब उनके हाथ में बाल क्यों नहीं है? अकबर, बीरबल बतलाओ। बीरबल कहता है, हजूर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो देते भी नहीं हैं, लेते भी नहीं हैं, लेकिन देते 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 हुए वो दूसरों को देते, हाँ रे 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 रे, इतना दे दिया इसने, उसे इतना दे दिया, अरे हमें कुछ भी नहीं दिया, उसको इतना दे दिया। हाथ मलते मलते ये व्यक्ति हमारे हाथ से कैसे छूट गया, कैसे चला गया हमारे हाथ से। हाथ मलते मलते उसके हाथ में बाल नहीं रहते, देते देखते हुए अथवा लेते लेते, अरे इतना इसके पास आ गया, इतना मिल गया इसको, उसमें ही हाथ मलते मलते बतलाते हैं। वो जो सेठ जी थे उन्होंने एक बार ऐसा ही किसी को देते हुए देख लिया, दान देते हुए देख लिया और लेने वाले को लेते हुए देख लिया, तो सेठ जी के तो पूरे छक्के, क्या चौवे और छक्के हैं, छक्के छूट गए हैं उनके छक्के छूट गए, उनके चेहरे उदास हो गए, सारी खुशी समाप्त हो गई और चेहरे में उदासता आ गई। घर में लटकाए चेहरा से आ गए, क्या आज ऐसा हो गया, उसने इतना दिया, उसने इतना लिया। तो उसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, तो उसने देखा कि मेरे पति की आज ये हालत क्या हो गई है, इतनी उदासता क्यों आ गई। तो वो बड़ी धर्मात्मा थी, उसने बड़ी सम्मान के साथ पूछा, नारी कहे सोम से, नारी कहे सोम से काहे बदन मलिन,
नारी कहे सूम से काहे बदन मलिन, क्या तुमरो कुछ गिर गयो या काहू को कछु दीन। भैया आज आपकी उदासता क्या है? क्योंकि वो जानती थी अपने पति के स्वभाव को, प्रकृति को जानती थी। लोभी हैं, या तो इनका कच्ची गिर गया है, गुम गया है, अथवा इन्होंने किसी को कुछ दे दिया है, इसलिए उदासता आ गई है। बंधो, जब कहीं बोलियां होती ना और 1 2 3 जब हो जाती हैं तो उस बोली लेने वाले के चेहरे को देखना पड़ता है। मैं जरूर देखता हूं उसके चेहरे को। तो कुछ चेहरे तो ऐसे होते हैं जो प्रसन्नता से भरे रहते हैं, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि ऊपर से तो प्रसन्न दिखते लेकिन अंदर से तो रोते रोते नजर आने लगते हैं। सिर्फ में आंसू नहीं टपकते हैं, बाकी सब हालत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो देखना तो नहीं चाहता था। बहुत सारे लोग सोचते बोली दूसरा ले ले, वो बोली टूट जाए उसके ऊपर, तो बड़ी उदासता आ जाती है। नारी कहे सुमसो, नारी कहे सुमसो काहे बदन मलिन, क्या तुमरो कछु गिर गयो क्या कछु काहू को दीन। कवि थी, कवित्री की कोई कमी नहीं थी। हमारे यहाँ शिविर में कवि बहुत हैं, कवित्रियां कम हैं, लेकिन वो कवित्री थी। केवल एक कवित्री अपने यहाँ है, इंदिरा जी हैं। अब वो उनके जो पति थे, किसके? इंदिरा जी के नहीं, उस कंजूस के, उस सेठानी के जो पति थे, वो भी एक कवि थे। तो उसने कहा, ना मेरो कछु गिर गयो ना काहू को कछु दीन, देतत देखा और खो तासों बदन मलिन है। ना तो मेरा कुछ गिरा है और ना मैंने किसी के लिए कुछ दिया है, दूसरे को देते देखा है, इसलिए मेरा बदन जो है मलिन है। बंधो, त्याग की बात विषय में जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। सत्य ये है, केवल बाहर से नहीं अंतर से भी त्याग होना चाहिए। केवल खाने पीने का ही त्याग सबसे बड़ा त्याग नहीं होता, अंदर की बुराइयों का भी त्याग होना चाहिए। हम केवल नमक नहीं खाएंगे और जीरा नहीं खाएंगे और सब्जी नहीं खाएंगे, ये तो लंबी चौड़ी बात कर देते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि आज हम क्रोध नहीं करेंगे। ये भी तो एक त्याग धर्म है कि हम क्रोध नहीं करेंगे, अभिमान नहीं करेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, और भी प्रकार की ऐसी जो अपनी अंदर की बुराइयां हैं उनको भी तो त्याग करना चाहिए। बंधो, तब त्याग सही त्याग होता है और वही परमार्थ त्याग है। पूज्य आचार्य कहते हैं, वस्तु का त्याग करो किंतु उसके साथ बना हुआ राग का भी त्याग करो। उस वस्तु के साथ बना हुआ राग जब तक उसका त्याग नहीं होगा तब तक तुम्हारा त्याग सफल नहीं हो सकता। इसलिए आलू का त्याग जरूर करो, लेकिन उतने दिन के लिए तो कम से कम मन से भी आलू निकाल दो। हरी का त्याग जरूर करो, लेकिन कहीं हरी की सुखा करके तैयारी करके मत रखो कि जो पर्यूषण पर में काम आए। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, बाहर का त्याग सत्यतः अंतर के त्याग के लिए किया जाता है, और अंदर का त्याग ना हो तो बाहर का त्याग केवल विडंबना रह जाती है। इसलिए पूज्य आचार्य भगवान एक गाथा लेकर के समाप्त करते हैं। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी उत्तम त्याग धर्म की परिभाषा देते हुए कहते हैं, जो चयदि मिठ भोजम ओवेरणम राय दोष संजणयम वसधिम ममत्तिम हेदुम चाय गुणो सोहवे तस्सा। जो चयदि मिठ भोजम, मिष्ट भोजन,
मीठे का भोजन, मिठाइयों को, और मीठा को ही नहीं जो आपको मीठा लगे। मिर्ची भी आपको मीठी लग सकती है, उसमें राग भाव है तो वो भी आपके लिए मीठी है। और भी प्रकार की सामग्रियां उसके लिए जो छोड़ देते हैं, उसमें आसक्ति को त्याग देते हैं। उभयरणम राय दोष संजनियम, राग दोष को उत्पन्न करने वाले उपकरण, यानी उपकरणों में जो राग द्वेष है उसको भी छोड़ देते हैं। मेरी कमंडल इतना अच्छा अथवा मेरा कमंडल इतना बुरा, मेरी पिछी मेरी शास्त्र, बंधो इसमें भी जो राग द्वेष को छोड़ देते हैं। वसदिम ममत्त हेतुम, और वसति का भी ममत्व का त्याग कर देते। मेरी बसति का ये ऐसी सजी होना चाहिए, इसमें ऐसा पेंट होना चाहिए, इसमें इतने गुलदस्ते लगे हुए होना चाहिए, इसमें इतने और भी प्रकार के सामग्रियां होना चाहिए। नहीं, ये भी जिस ममत्व का त्याग कर देते हैं, उन संतों का, उन साधुओं का वह उत्तम त्याग धर्म होता है। हम अपने जीवन में ऐसे उत्तम त्याग धर्म को अपनाएं। और यदि कुछ ना हो सके तो इतना तो ध्यान रख लें, तीर्थ क्षेत्र की बात, सम्मेद शिखर जी की बात कुछ समय पहले आई थी, और उसमें पॉलीथीन यत्र तत्र ना फेंके, इतना तो कर सकते हैं। चावल डिब्बे में ले जाओ और वो भी नहीं संभव हो सके, पॉलीथीन में भी ले जाना पड़े, उसको वापस लाइए। जंगलों में आप वहां छोड़ेंगे, वहां के पशु पक्षी खाएंगे और उनके पेट में फंस जाएगी और बिना कारण के उनकी मौत हो जाएगी, और उसकी हिंसा का दोष आपके ही माथे आएगा। इसलिए बंधो, ऐसी पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतल और भी ऐसी सामग्रियां हैं जिनके लिए कदापि हम सत्य मात्रा में उपयोग ही ना करें। गवर्नमेंट का तो कानून बना है, फिर भी लोग उसको उल्लंघन कर देते हैं। जीव दया की बात करते हैं लेकिन जीव दया का पालन नहीं कर पाते। ध्यान रखो, हमारी समाज अपनी दया का उपदेश को साकार करे। कोई आपसे आकर के ना कहे कि आप दया की बात करते हो, दया का पालन कितना हो, कहां करते हो। हम ऐसी वस्तुओं का प्रयोग ना करें तो शायद अच्छी मात्रा में ये भी एक त्याग है। हम वहां की होटलों में, जो ऊपर पर्वतों पर बने हुए दुकानें हैं, उनमें जा करके सामग्री खरीदते हैं, खाते पीते हैं। बंधो, अपना डिब्बा ले जाइए, बांध करके ले जाइए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वहां यदि हम ऐसा स्थान देते रहे तो धीरे धीरे होटलें, दुकानें बढ़ती चली जाएंगी और अंत में जाकर के सारे पर्वतों पर गंदगी फैलेगी, अतिक्रमण होगा और आक्रमण भी होगा। कभी ऐसे चेहरे भी उनमें छिपे हुए मिलेंगे कि जो लूट पाट भी काम कर सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इन दो बातों का भी ध्यान रखें। अंत में बात ये है, हम अपने तीर्थ क्षेत्रों के विकास में भी अपने योगदान में कभी पीछे ना रहें, भरपूर मात्रा में देते जाइए। क्षेत्रों की रक्षा और उसका विकास दिन दूना होता रहे और दुनिया वहां के दर्शनों के लिए तरसती रह जाए बंधो, और सौभाग्य माने वहां पर जाकर के दर्शन करने का। आपके लिए किसी को मनाना ना पड़े कि आपको उस क्षेत्र के दर्शन करना चाहिए। तो ऐसा सम्यक दान हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है। इसको अपने जीवन में अंगीकार कीजिए। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए उत्तम त्याग धर्म की